स्वागत है आपके इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहां है जिनपिंग? क्या चल रहा है, इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हु जिनताओ और वेन जियाबाओ ने सोंगपेंग के साथ मिलकर तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर ली है। इसको अमली जामा तब पहनाया गया जब जिनपिंग देश में नहीं थे, एससीओ समिट के लिए समरकंद में थे। सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ने जिस ली चाओमिंग को नॉर्दर्न वॉर जोन कमांडर पोस्ट से हटाया था, उसी ने अब बीजिंग को एक तरह से मिलिट्री फोर्ट में तब्दील कर दिया है। खबर यह भी है कि बीजिंग में विदेशी उड़ानों के आने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि चीन में अक्टूबर के पहले हफ्ते सभी लोग छुट्टी पर रहते हैं। ऐसे में सवाल यह कि विदेशी उड़ानों पर रोक क्यों लगी है। 16 अक्टूबर को नेशनल कांग्रेस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आयोजन होना है, जिसमें जिनपिंग का तीसरी बार चुनाव तय माना जा रहा था। इसलिए इतना तो तय है कि कोई आग है जिसका धुआं नजर आ रहा है। और आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। डिबेट पर हमारा सवाल होगा, क्या चीन में शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो चुका है? सवाल नंबर 2, क्या शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट किए जा चुके हैं? सवाल नंबर 3, शी जिनपिंग से सेना की कमान छिन गई है? सवाल यह भी कि बीजिंग को सेना ने अपने कब्जे में क्यों लिया है? और एक और बड़ा सवाल, चीन दिवस से पहले क्या नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा? मेहमानों के साथ चलते हैं। बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। मेजर जनरल ए के सिवाच रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार चीन के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं लंदन से, आपका भी स्वागत है। और आरजू काजमी जुड़ रही हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से सीधे लाइव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर युक्तेश्वर आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि आप चाइनीज मामलों के जानकार, चीन मामलों के जानकार हैं। क्या चल रहा है इस वक्त चाइना में, और स्पेकुलेशन जो है कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो चुका है, इस खबर में कितना दम है? धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये फेक न्यूज है बहुत ज्यादा। कुछ न कुछ तो आग है, लेकिन अगर शी जिनपिंग की तनख्वाह का तख्त पलट अभी हो चुका होता तो आज अभी peoples.com रणमिन रिपाओ का मेन फ्रंट पेज पे उनकी फोटो नहीं होती। पहली जो वहां की चाइनीज में, मैं पढ़ रहा हूं चाइनीज कुछ देर पहले ही, तो उनका न्यूज नहीं होता कि हमें शी जिनपिंग जो पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि 2012 में उनका वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीसी बने और 2013 मार्च में एनपीसी ने उनके ऊपर में ठप्पा लगाया और वो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बने। और पिछले 10 साल में, चूंकि आपने अभी बताया कि 16 अक्टूबर से 20वां सेशन जो है सीपीसीसीसी, सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का होने वाला है, जिसमें नए मेंबरान बनेंगे, करीब करीब 8-9 या 7-8 मेंबर जो है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी ऑफ चाइना का होना है। और उसमें अगर ऐसा होता कि जो ली चाओमिंग है उन्होंने तख्ता पलट कर लिए, वो नॉर्दर्न कमांडर के हेड माने जाते हैं और हेड है भी, तो अगर ऐसा होता सही में आज के डेट में, तो पीपुल्स डेली पे या वांगचू रिपाओ, जो ग्लोबल टाइम्स आप बोलते हैं इंग्लिश में, और मैंने सुबह में वैसे फोन किया था चाइना में, मेरे जो मित्र हैं और चाइना में जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैंने फोन किया था। फोन तो लग रहा है, लेकिन जब से ही मैंने चाइनीज में बोला शी जिनपिंग पे युआनचिन, मतलब ये हुआ कि क्या शी जिनपिंग को पकड़ लिया गया है, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है, तो उसी समय मेरा फोन जो है कट जाता है। ये चीज जरूर है। तो वहां पे उन लोगों ने पहले जब मैं बात करता था शी जिनपिंग के बारे में या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में, कभी भी फोन किया तो आज तक मेरा फोन कटा नहीं। लेकिन इस बार आज सुबह में, जैसे ही मैंने सुबह में फोन किया और फिर अभी दोपहर में 1 घंटा पहले मैंने उनको फोन किया, बाकी बातें होते रही हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी जरूरी, ये सही है कि लोग पूछ सकते हैं कि भाई फ्लाइट क्यों कैंसिल हो रहे हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि शी जिनपिंग अभी वो एससीओ की मीटिंग से, समरकंद सम्मेलन से आए हैं, और वहां पे रूल है कि जब कोविड से कोई वापस आता है बाहर से तो उनको रखना होता है अंदर में। तो इसलिए 4 दिनों में शी जिनपिंग की कोई विजुअल्स नहीं आई हैं। दूसरा यह है कि 16 अक्टूबर से चूंकि मीटिंग होना है, तो जब भी कोई इतनी बड़ी मीटिंग होती है तो काफी सारे ट्रेन, काफी सारे प्लेन जो है कैंसिल कर दिए जाते हैं, पर इस तरह से नहीं होते हैं। इस बार कुछ ज्यादा हुआ है तो हो भी सकता है। जी बिल्कुल, आप कयास बता रहे हैं। और पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए दीपक वोरा साहब। दीपक वोरा साहब, जो बात युक्तेश्वर कह रहे हैं कि
बाहर से लौटे हैं, क्वारंटीन कर दिया गया होगा उनको, उनके कुछ विजुअल्स अभी नहीं आए, 4 दिन का वक्त हुआ है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि इस खबर में बहुत ज्यादा दम दिखता नहीं है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनका तख्ता पलट होने वाला है। दीपक वोरा जी। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे सीखने का। जनरल साहब से, लंदन से हमारे मित्र, हमारी बेटी आरजू काजमी भी यहाँ पर मौजूद है। 24 घंटे पहले मैंने बातचीत की थी अपने एक मित्र से चीन में। उन्होंने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के जरिए मुझे ये बताया था कि देयर इज ट्रबल, यहाँ पर दंगा हो रहा है। सर, करोड़ों चीनी, और ये हमारे लंदन में जो विशेषज्ञ हैं, आपसे सर पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मिलियंस ऑफ चाइनीज बहुत खुश थे ये खबर सुन के कि पिंग पोंग, जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसका तख्ता पलट दिया गया था। क्यों इतने खुश थे, इससे आप अनुमान लगाइए किस तरह से वो नफरत करते हैं इस व्यक्ति के साथ। सर, इसकी वायरस ने नागासाकी और हिरोशिमा में जितने लोग मरे थे उनसे ज्यादा लोग मार दिए हैं। प्लीज सर, मैं अभी न्यूयॉर्क से आया हूं, मैं एक और देश से आया हूं, वहां पर जो चाइनीज सिटीजन्स को सस्पिशन की नजर से देखा जाता है, वो आप जब देखेंगे तो आपको यकीन होगा। वो खत्म हो चुका है जमाना व्हेन चाइना वाज वेल्थ। सो लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग, फिर आप बीच में जरूर जो आप कहना चाहते हैं जो कहिएगा। जो ऑर्डिनरी चाइनीज सफर कर रहा है, उसकी छवि जो खत्म हो चुकी है सर, उसका जिम्मेदार केवल ये पिंग पिंग साहब हैं। और इनको अंग्रेजी में कहते हैं ये एक एको चेम्बर में फंसा हुआ है, इसको मालूम नहीं है उससे बाहर कैसे निकलना है। इसकी जो थॉट्स हैं वो मैंडेटरी बना दी हैं। सब चाइनीज लोगों को कहना चाहिए दुनिया में एक भगवान है, वो है पिंग पोंग। ये सब चीजें क्या है सर? ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा है। मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी। सूडान में देखा, इथियोपिया में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, पाकिस्तान में देखा। जो लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, सबसे पहले वो गिरते हैं। और सर, मुझे लगता है दंगा हो रहा है। जब चेयरमैन माओ का निधन हुआ था, चीनियों ने 7 दिन तक कुछ नहीं कहा था। झूठ बोलने में ये माहिर है, सच्चाई को छुपाने में ये लोग माहिर हैं। अब भूल जाते हैं इन चीजों को। चाउ एन लाई के साथ वही हुआ था। जब भी कोई चेंज होती है मेजर, ये उसको पहले दबाएंगे फिर हल्के हल्के देंगे। ये होशियार लोग नहीं है सर, ये बेवकूफ लोग हैं। ये सोचते हैं कि आज 2022 में भी वो जमाना है कि जब आप न्यूज को कंट्रोल कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। सो माय असेसमेंट सर, ये मैं दे रहा हूं बेस्ड जो मेरी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में और चाइना में, कि यस देयर इज ट्रबल, और इसका तख्ता अगर पलटा नहीं है तो अभी डगमगा रहा है सर। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं क्राइसिस सिचुएशन तो शुरुआत हो गई है इसकी चाइना में। सिवात साहब आपसे जानना चाहेंगे, मैं आ रहा हूं, युक्तेश्वर जी मैं आ रहा हूं, एक सिवात साहब से कमेंट ले लूं। युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि हो सकता है क्वारंटीन किया गया हो, लेकिन अगर उनको क्वारंटीन किया गया है तो फिर बीजिंग को एक आर्मी फोर्ट में बदलने की क्या जरूरत पड़ी? वहां पर सेना इतनी बड़ी तादाद में क्यों डिप्लॉय किया गया है? ये तमाम सवाल तो उठेंगे ना सिवात साहब? हाँ बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो, सच्चाई ये है कि जो हालात नजर आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है। आपने ठीक बोला, जैसे अभी जो हू जिंतो थे पुराने प्रेसिडेंट, उनको भी देखा गया कि वो कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी हस्तक्षेप है, वो नहीं चाहते कि ये थर्ड इनको टर्म मिले, बिकॉज जो चीन जिस प्रकार से इकोनॉमिकली बहुत पुअर कर रहा है और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है, तो अब उससे छुटकारा लेना चाहते हैं। अगर आप देखें, जनरल लिये कॉमिंग हैं जो कि नदन थिएटर कमांडर थे, उनको इन्होंने निकाल दिया था। वो अब सुनने में आया है कि उन्होंने एक प्रकार से पूरी पावर संभाली है और वो अभी सेंटर स्टेज पे भी देखे गए। 4-5 चीजें हैं जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। पहले तो जो शी जिनपिंग हैं, जो सीपीओ में उसमें गए थे समरकंद में, वो एससीओ मीटिंग में, वहां से 1 घंटा पहले ही वहां से निकल आए और जैसे ही वो आते हैं बीजिंग में, उनको अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट है। उनको किसी ने देखा नहीं है, 7 दिन से ज्यादा हो गया। 6000 डोमेस्टिक फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। जो हाई स्पीड ट्रेन थी वो बंद हो गई हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा कन्वॉय आर्मी का देखा गया जो बीजिंग की तरफ है। उसका क्या मतलब है? और आज की तारीख में अगर कुछ नहीं हुआ तो देयर कैन नॉट बी अ स्मोक विदाउट फायर।
तो अगर नहीं हुआ तो फिर शी जिनपिंग आते क्यों नहीं? ये क्वारंटीन का जो बहाना है, मुझे लगता है ये एक छुपाव है, और मुझे लग रहा है कि काफी कुछ हुआ है बीजिंग के अंदर, और ऐसा लगता है हालात ठीक नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरीके से शी जिनपिंग को थर्ड टर्म नहीं दी जाए, और क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही नुकसानदायक है चीन के लिए। पिछले 3 साल में, बिल्कुल श्रीवास्तव साहब, पिछले 3 साल में बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। जीडीपी में बहुत कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिला। चाइना में 0.4 की इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। तो इन तमाम चीजों से वहां स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां नाराज हैं वो छोड़ रही हैं लगातार चाइना, और वो वियतनाम और इंडिया का रुख कर रही हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां शिफ्ट होना चाह रही हैं। तो इस बात को लेकर भी कहते हैं वहां लोकल्स में बड़ी नाराजगी है। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, शी जिनपिंग के लापता होने की खबर से तो पाकिस्तान की नींद बहुत उड़ी हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल ये खबर चल रही है, लेकिन नींद नहीं उड़ी है, इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए, पॉलिसीज तो वही रहेंगी पाकिस्तान के साथ। और जहां तक मुझसे सीनियर लोग पहले बात कर रहे थे, मैं भी यही समझती हूँ कि इस खबर को छुपाया जा रहा है, क्योंकि इस किस्म की हरकत पाकिस्तान में भी होती है। जब बेनजीर भुट्टो के ऊपर अटैक हुआ था तब बहुत टाइम तक नहीं बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। यही कहा गया कि वो खैरियत से हैं, वो ठीक है। और इसी किस्म की चीजें जो है गवर्नमेंट क्योंकि बहुत कुछ आगे सेटल कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा ठहर के अनाउंसमेंट की जाती है। और ये बिल्कुल है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से जो है इस खबर को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा। कोई मीडिया, आपने कहा कि आपके यहाँ भी खबर चल रही है, आपके यहाँ क्या असेसमेंट हो रहा है शी जिनपिंग को लेकर? हमारे यहाँ तो यही बात की जा रही है, सब यही बात कर रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और ये तक बताया जा रहा है कि कोई दूसरा जो है उनको प्रेसिडेंट भी बना दिया गया है। अब वो जैसे सर ने कहा कि नाम उनके बड़े मुश्किल होते हैं, तो मैं भी नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ये है कि नाम भी एक दिया जा रहा है कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनकी पिक्चर भी जो है वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे हर जगह दिखाई जा रही है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लग यही रहा है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है चाइना में। बिल्कुल, शी जिनपिंग ने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उसके पहले जितने भी चाइनीज राष्ट्रपति रहे, बेशक उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन रहा होगा, लेकिन इतना खुलकर कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया किसी राष्ट्रपति ने। चाइना ने मसूद अजहर के मामले में भी बड़ी भूमिका निभाई। यूएन में जब आतंकी घोषित करने की बातचीत हुई, तो ये तो बड़ा खुला नजराना चाइनीज देते हैं आपको, चीनी राष्ट्रपति देते हैं आपको। और मुझे लगता है उनके गुम होने की खबर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा होगा। युक्तेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा। युक्तेश्वर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। जी, अभी आरजू बहन ने बोला, पर मैं ये बोलूंगा जरूर कि चीन पाकिस्तान चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जैसे बेनजीर भुट्टो के समय में हुआ, या माओ जेतुंग 1976 में जब वो मरे, तो वहां बताया नहीं जाता। मैं अपने दोनों जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, चाहे दीपक जी हो, चाहे हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स हों, उनसे मैं ये जरूर ताल्लुकात रखता हूं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और चीन के नागरिक भी खुश नहीं है। जीडीपी ग्रोथ भी वहां पे गई है, और वन जियाओ और हु जिनताओ, इन दोनों का एक कोटरी है, और ये चाह भी रहे हैं, क्योंकि चीन के लोग जो हैं कोविड जीरो पॉलिसी के कारण, शी जिनपिंग का एक फेस सेविंग ये है कि मेरे कंट्री में वो बोलते हैं कि बस केवल 10,000 से भी कम लोग मरे हैं। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, लेकिन उसको ये बेसेफ फेस सेवर है। चीन की संस्कृति में रही है कि भाई इंग्लैंड में 1.5 लाख लोग मर गए, इंडिया में 1.5 लाख लोग मर गए, अमेरिका में 2 लाख लोग मर गए, उसको दिखाना है। इसलिए उसने जानबूझकर कि ये रोज 2-2 दिन के बाद में हमारे चीन के भाई लोग हैं, वांग छियांगो या और भी लोगों से मैं रोज बात करता हूं, मतलब 2 घंटे पहले भी मैंने बात किया है, तो वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं। रही बात, और चूंकि आप लोगों को चीन के लोग के बारे में या नाम लेने में भी असुविधा है, पर मुझे कोई असुविधा नहीं है। मैं 32 साल से जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाथ यूनिवर्सिटी में और चाइना में भी चीनियों को मैं चीनी पढ़ाया हूं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जो फ्लाइट कैंसिल की, टू बी ऑनेस्ट 9,583 फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, 9,583। तो ये सब हो रही है, पर ये होता है क्योंकि 16 अक्टूबर को 20th कांग्रेस सेशन होने वाला है, और लोग खुश नहीं है, पर इसीलिए वो चाहते नहीं है कि इससे पहले कहीं थिएननमेन स्क्वायर पे लोग जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, लोगों का गुट बन जाए। क्योंकि हु जिनताओ जो एक ग्रुप है, उनका यंग कम्युनिस्ट का ग्रुप है, उनका हमेशा से ही शी जिनपिंग के साथ में नहीं बनता है। ये क्लिक होते किसी भी पार्टी में होता है, तो ये प्रॉब्लम है, टसल है,
और इससे पहले जो है चुंगनानहाई में, जहां जैसे समझ लीजिए व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका उसको बोलते हैं चुंगनानहाई पेइचिंग में, तो वहां पे मीटिंग होती है कि भाई कौन बनेगा, क्योंकि 8 जो पोस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, चीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसके ऊपर में ये गुटबाजी होती है। तो इसीलिए अभी वो फ्लाइट्स, वो जो ट्रेन्स हैं बिल्कुल कैंसिल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए बिल्कुल कंफर्म न्यूज है। मेरे एक दोस्त ने ताइवान से अभी वो बुकिंग भी करना चाह रहा था पेइचिंग टू चंगचो। एक खबर ये भी चल रही है, आपने कहा कि आपकी लगातार बातचीत हो रही है चाइना में अपने दोस्तों से। एक खबर यह भी है कि बीजिंग को आर्मी के जवानों ने घेरा हुआ है और बहुत स्ट्रांग वहां पर डिप्लॉयमेंट है आर्मी की इस वक्त। बिल्कुल है वहां पे, इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 16 दिन और अभी समझ लिए ये रहा 5 दिन, तो 21 दिन के बाद में इतनी बड़ी, और पहली बार ये होगा कि कोई भी प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी को 3rd टर्म दिया जाएगा। ये माओ तुंग के बाद में 1976 के बाद में ये पहली बार होगा, और शी जिनपिंग अपना पूरा पावर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये जो पहली बार चीन में होने जा रहा है, ये जो ऑटोक्रेट्स है, पुतिन हो या शी जिनपिंग हो, ये ऑटोक्रेट है, ये चाहते नहीं है। अगर ये बिल्कुल सही मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ होता कि शी जिनपिंग को अरेस्ट कर लेते, तो ग्लोबल टाइम्स में या उनका कल रात में CCTV 4 पे चाइनीज में मैंने खुद देखा है कि उनके बारे में न्यूज नहीं आती। हाँ, उनके विजुअल्स नहीं आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जो विजुअल है वो 14 सितंबर से पहले का है, जब शी जिनपिंग एक सेकेंडरी स्कूल में जा रहे हैं और वहां पे लोगों से बातें कर रहे हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि 10-15 दिन से आफ्टर SCO के मीटिंग के बाद ऑब्वियसली उनका कोई विजुअल नहीं आया है, और उसके पहले जो भी था शी जिनपिंग का विजुअल्स जो भी है, जो आज के न्यूज में भी है, वो 4 सितंबर का है कि चीन में वो पेइचिंग में एक स्कूल में जा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये सब बातें मान रहा हूं मैं, लेकिन जो मेरी अभी लगातार बात हो रही है, कल की बात नहीं है, मैं अभी 2 घंटे पहले मैंने बात किया, अभी वहां से रिपोर्टर से बात किया, ताइवान में ताइपे में बात किया, काओसियोंग में बात किया, चंगचों में बात किया, सांघाई में बात किया, क्योंकि मैं काफी यूनिवर्सिटीज में वहां पे रह चुका हूं और पढ़ा चुका हूं और वहां से जुड़ा रहता हूं। मेरे एक चीनी अपने जो हैं उनको मैं, वो मेरे से बहुत क्लोज है, और मुझे 2002 में आउटलुक में मैंने लिख दिया था उस समय ही कि हु जिनताओ विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, मुझे पहले से पता चल गया था। तो ये सब चाहिए, मेरे कुछ कनेक्शन है जी। मुझे लगता है कि हु जिनताओ और वेन जियाबाओ के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन दीपक वोरा जी काफी ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ कहना भी चाह रहे हैं। वोरा जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो क्वारंटीन की बात भी आती है तो क्वारंटीन की खबर तो आनी चाहिए कि सिवात साहब, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, खबर तो आनी चाहिए कि वो वापस लौटे और उनको क्वारंटीन किया गया है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर आग है तभी धुआं है। भूमिका हु जिनताओ की क्या है और वेन जियाबाओ की क्या है, इस पर भी सवाल है कि कहीं उन दोनों ने मिलकर तख्ता पलट तो नहीं कर दिया और इसलिए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो बहुत सारी बातें आ रही। दीपक वोरा जी, आपने जिक्र किया है अभी कि आग के बिना धुआं नहीं होता। चीन में आग हो या ना हो, धुआं ही धुआं होता है। हर चीज पे, हर चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा यकीन है, ये जो नाम लिए हैं हमारे प्रोफेसर साहब ने, ये टोंग छाम बांग छांग गुन खातो थापो थोपो, जितने भी नाम आपने लिए, आपको मुबारक हो, मुझे कोई समझ नहीं आया। पर इतना मैं आपको बता देता हूं कि जो मुझे आई है फ्रॉम माय फ्रेंड्स डिप्लोमेट्स पूरी कई इंपॉर्टेंट देशों में, कि ये बहुत अनयूजुअल चीज हो रही है और लगता है कि ये डरा हुआ है, ये डरपोक है, ही इज अ कावर्ड। इसीलिए वो या तो वो छुप गया कहीं जाकर अपने जो उसके समर्थक हैं उनको साथ लेकर, या फिर उसको घेर लिया गया है, उसको बाहर नहीं आने दे रहे। इन दोनों में से एक ही संभावना हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि वो क्वारंटीन जो कहते हैं घुर के, उसकी तो 0 कोविड पॉलिसी है। तो फिर अगर वो आया है वहां से समरकंद से, अब पूरे बीजिंग को लॉकडाउन कर दीजिए। What is this arrant nonsense? You know, sir, ये इतने बेवकूफ हैं, ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया बेवकूफ है। दुनिया बेवकूफ नहीं है, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। So my firm conviction still, जब तक आगे खबर नहीं आती कि there is trouble brewing, या इसने अपने आप को कहीं छुपा के रखा है या लोगों ने इसको जबरदस्ती बाहर कर दिया है फ्रॉम द लाइमलाइट। नेक्स्ट क्या होता है आप देखिएगा सर। बिल्कुल। आरसू में आपके पास आऊं, सिवात साहब से एक छोटा सा सवाल। सिवात साहब, जैसे कि दीपक वोरा जी कह रहे हैं कि वो एक गहरी मुसीबत में है या किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है जब तक फर्दर कोई न्यूज उनसे रिलेटेड सामने ना आ जाए। बिल्कुल। देखो विवेक, सच्चाई यह है कि अगर आप एक और भी घटना देखें कि जिस प्रकार
जिस प्रकार से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चीन के, वांग वी, वो एक उन्होंने मीटिंग की हेनरी किसिंजर से, और वो एक प्रकार से सीक्रेट रखी गई है। हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1972 में, जब निक्सन आए थे चीन के अंदर और उनके रिलेशन में सुधार आया था एक प्रकार से कोल्ड वॉर के बाद। तो ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही हैं, जिस प्रकार से जनरल लिया कियोंग को इन्होंने हटाया था कुछ एक दिन पहले ही, जो कि नॉर्दर्न थिएटर कमांडर थे, और आज वो सेंट्रल स्टेज पे देखे गए हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो उनके अगेंस्ट थे, वो दोबारा फॉर्म आ गए हैं, पोजीशन ली है। जो भी सिचुएशन नजर आ रही है आज चीन में, वो एक ही चीज को दर्शाती है कि सब चीज ऑल इज नॉट ओके इन चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कुछ एक बातें ऐसी हैं कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा डिसेंट था, उसको छुपाया जा रहा था, चाहे कोविड को लेकर जिस प्रकार से कैजुअलिटी हुई, जिस प्रकार से डोमेस्टिकली उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, जीडीपी, सप्लाई चेन, आपको पता होना चाहिए कि जो चीन की इकोनॉमी है वो एक डिपेंडेंट है सप्लाई चेन पे, और सारी सप्लाई चेन सर्विस इंडस्ट्री है, उनका आपस में तालमेल है, चाहे यूरोप है, ताइवान है, भारत है, पर सप्लाई चेन सारी की सारी चीन को छोड़ के बाकी देशों में जा रही थी। तो ऐसे में सबको डर यह था कहीं इसको थर्ड टर्म मिल गई तो क्या होगा। और मुझे लगता है ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हुई जब वो एससीओ मीटिंग में समरकंद में गए, तो ये कार्रवाई जो हु जिनते है, पुराने प्रेसिडेंट 2002 से 12 तक थे, उन्होंने मिलके पुराने प्राइम मिनिस्टर से मिला के ये कार्रवाई की। और जो लियो कियोंग है, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, मुझे लगता है उनको एक पीएलए का हेड बनाया है। और इसमें सच्चाई इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो फिर जो उनका ऑफिशियल मीडिया है वो आके कुछ क्यों नहीं करता कि ये नहीं, युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि ऑफिशियल मीडिया जो है, तो ये सारी चीज दर्शाती है ऑफिशियल मीडिया शी जिनपिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखता। लेकिन एक देश का, चाइना जैसे कंट्री का राष्ट्रपति अगर 4 दिन से नहीं दिख रहा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। आरजू काजमी, ऐसा बहुत कम होता है या होता ही नहीं है कि चाइनीज राष्ट्रपति या किसी देश का राष्ट्रपति 4 दिन के लिए लापता हो जाए, और चाइना में तो राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा है, और वो तो आपके भी सर्वोसर्वा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमारा चाइना के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है विवेक कि जो आपको लग रहा है कि अगर ये इनके प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो उससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? हम तो पहले ही सब कुछ मॉर्गेज कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं हमारे पास कि कोई नया आके हमसे ले लेगा। तो इसलिए हमें तो खास परवाह नहीं। हो सकता है कोई नया आके वापस दे दे हमें कि मोटरवे भी वापस ले लो, ये एयरपोर्ट्स भी वापस ले लो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा जितना हम अंदर जा चुके हैं, वो अभी F-16 आने वाला है आरजू, ज्यादा नहीं हो सकता। आरजू आपने कहा कुछ बचा नहीं है, वो F-16 आने वाला है, कहीं वो ना कैंसिल हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि जाहिर है जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो पहले से एग्रीमेंट्स होंगे, उसके ऊपर ही चलेगी। लेकिन मैं आपसे जो सवाल जानना चाह रहा था, पाकिस्तान में भी कहा आपने कि स्पेकुलेशन है कि शी जिनपिंग आखिर लापता कैसे हो गए, कहां चले गए हैं, वहां भी ये खबर चल रही है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी यही खबर चल रही है कि हाउस अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद यही कि जो वहाँ की जाहिर पीएलए है उसने पूरे कंट्रोल संभाल लिया है, और फ्लाइट्स जो है वो 60% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसी किस्म की न्यूज यहाँ भी चल रही है। बिल्कुल, ये अमूमन ऐसा होता नहीं है 6000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाए। युक्तेश्वर जी, एक देश का राष्ट्रपति लापता हो जाए 4 दिन के लिए और वो लोगों को एड्रेस ही ना करे, लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, ये आम बात नहीं है। युक्तेश्वर जी, ये आम बात है, चीन में बहुत आम बात है, क्योंकि ये हमेशा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मोदी जी की तरह रोज वहां पे शी जिनपिंग भाषण दे रहे हैं और लाइव हो रहा है, या पाकिस्तान में शरीफ साहब की तरह, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, ये बहुत आम बात है। और पार्टिकुलरली अक्टूबर महीने से पहले जब ये इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अगर चीन को समझना है तो हम डायरेक्टली चाइनीज प्रिज्म से समझना है। तो अगर आप चीन का न्यूज़पेपर पढ़ ले, चलिए चीन का छोड़ देते हैं, बीबीसी को देख लीजिए, आप आरएफए न्यूज देख लीजिए, आप फ्रांस का न्यूज देख लीजिए, आप ताइवान का न्यूज देख लीजिए, आप हांगकांग का मेन न्यूज देख लीजिए। सोशल मीडिया की बातें मत कीजिए प्लीज। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास करने की जरूरत है कि कहां पे सही में कुछ हो रहा है। अगर ऐसा होता कि उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आज के डेट तक वो हाउस अरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो ह्वांग छिऊ रिरपाओ, जो जिसको आप ग्लोबल टाइम्स बोलते हैं, और रणमिन रिरपाओ
जिसको मैं पीपुल्स डेली बोलते हैं, या फिर चीन के कोई भी जो मेन वेबसाइट्स हैं या मेन न्यूज़पेपर हैं, उसमें कम से कम शी जिनपिंग का मेन हेडलाइन में नहीं आता। ये सिंपल सी बात है, ये कभी भी नहीं आ सकता। नहीं, आपने कहा चाइना को देखना है तो प्रिज्म के थ्रू देखना होगा। क्या पता इस खबर को जिंदा रखने के लिए उनके एडिटर्स, उनके प्यारे जर्नलिस्ट उनके नाम को ऊपर करके रख रहे हैं कि अभी ऐसे किसी रूमर पर ध्यान ना दे लोग। नहीं, अगर ये भी तो एक प्रोपेगेंडा हो सकता है ना। मैं केवल चीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ताइवान और हांगकांग को, जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे, और वो लोग काफी वहां पे हॉप्स बैठे हुए हैं हांगकांग में और ताइवान में, मैंने वहां पे भी बात की है। मैंने अभी बताया, मैंने काओशियोंग में, थाईचुंग में, थाईपेई में, ये 3 सिटीज मेन सिटीज हैं ताइवान के, और वहां के जर्नलिस्ट जो चाइनीज डायरेक्टली समझते हैं। अगर जैसे भारत को समझना है, भारत की संस्कृति को समझना है, तो आपको हिंदी या भारत के लैंग्वेज आने चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमेशा से मैं मानता हूं। अगर चीन को समझना है, तो अगर चीनी, चाहे वो ताइवान का चीनी हो या फिर हांगकांग का चीनी हो, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप सही में चीन के एक्सपर्ट, मैं तो कम से कम नहीं मानता। तो मेरा यही कहना है कि मैं वहां के पे एकदम लगातार अपनी आंखें गराए हुए हूं, अपने फोन में उनसे बातें कर रहा हूं। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा इंसाइनुएशन, कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि उनको ऑलरेडी। तो युक्तेश्वर जी, आपका फोन भी तो कट कर दिया जा रहा है। जैसे आप पूछते हैं शी जिनपिंग के बारे में अपने मित्र से, वो आपका फोन ही काट देते हैं। ऐसा क्यों है? ये आपने खुद बताया थोड़ी देर पहले, और आपने ये भी बताया इससे पहला ऐसे कभी नहीं हुआ कि आपने शी जिनपिंग के बारे में बातचीत की और आपका फोन काट दिया गया। क्या होता है कि कुछ सेंसिटिव वर्ड, जैसे पहले मैं थिएननमेन की भी बात करता था कभी कभी, तो वो कर देते हैं। अभी क्या है कि 21 दिन के बाद में शी जिनपिंग को 3rd टर्म बनने की बात चल रही है, तो इसीलिए अभी जैसे ही वो उसमें, मैं चाइनीज में भी बोलता हूं शी जिनपिंग पे रुआनचिन मा, वो फटाक से काटते थे, क्योंकि मैंने बोला कि शी जिनपिंग एंड रुआनचिन, तो रुआनचिन का मतलब होता है हाउस अरेस्ट चाइनीज में। तो जैसे ही मैंने बोला तभी काट दिया उन्होंने। और तो इसीलिए, क्योंकि अगर केवल मैं शी जिनपिंग बोलता तो शायद नहीं काटते, मुझे पता नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग अगर मैं बोल रहा हूं तो जरूर कोई ना कोई बात है। मैं इन तीनों लोगों से बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ ना कुछ बात है, लेकिन अभी कंफर्म है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्यूज है, ये सोशल मीडिया का न्यूज है, ये कोई भी अभी तक दिखा दे। आज 4:20-25 होने जा रहे होंगे इंडिया में, अभी तक कोई भी बड़ा से बड़ा न्यूज़पेपर जिनकी आंखें गड़ी हुई हैं, जिनके कितने रिपोर्टर हैं बीबीसी का, वहां पे 3-4 मेरे दोस्त हैं बीबीसी के रिपोर्टर, पेजिंग में बैठे हुए हैं, हांगकांग में बैठे हुए हैं, ताइपेई में बैठे हुए हैं, वहां से मेरे पास एक न्यूज तो कम से कम जरूर आता, ये बात बिल्कुल सच है। क्यों हो रहा है ये सब, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली है, लोग नाखुश हैं, हजारों, मतलब 90% लोग चीन के शी जिनपिंग के कार्यकाल से, पार्टिकुलरली कोविड के जीरो कोविड पॉलिसी से बहुत। आप ये कह रहे हैं कि 16 अक्टूबर को जो नेशनल कांग्रेस बुलाई गई है उसके लिए सारी तैयारी चल रही है, चाहे वो फ्लाइट्स को कैंसिल करना हो, चाहे वो वहां पर सेना को बुलाना हो, चाहे वो आर्मी डिप्लॉयमेंट हो। आप ये कह रहे हैं कि सब 16 अक्टूबर के लिए तैयारी है? ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि केवल वही हो सकता है कि बाद में ये वन जियापाओ और हु जिनताओ और इनका जो ग्रुप है, जैसे शी जिनपिंग ने पहले भी मरवा दिया कुछ लोगों को और हाउस अरेस्ट कर लिया था, पोसी लाई को, जैसे वो बनने वाला था प्रेसिडेंट, तो हो सकता है ये भी हो, तो उसके लिए शी जिनपिंग की भी तैयारी हो सकती है कि वो ऐसा कर रहा है कि कोई लोग वहां से फिर डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए या वहां पे मीटिंग करने के लिए काफी लोग ना आ जाए, क्योंकि एक उनको तो ये है कि भाई जब 4 जून 1989 को इतनी बड़ी बात हो गई और तो हो सकता है उसको भी डर हो, तो ये भी हो सकता है। मैं किसी बात से मना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस बात से मना कर रहा हूं कि आज के डेट में 25 सितंबर को भारत के समय अनुसार 4:25 पर तक शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं। तो बाकी सब बातों से आप इससे इनकार भी नहीं कर रहे, आप इसमें ये भी कह रहे हैं कि उसको हाउस अरेस्ट अभी शी जिनपिंग को नहीं किया गया। दीपक वोरा जी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके शिवाजी आपके पास आ रहा हूं। दीपक वोरा जी। नहीं, अभी आप हमारे प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे कि बीबीसी के 3-4 इनके मित्र हैं जो बीजिंग में बात कर। सर, बीबीसी को वापस बुला लिया उन लोगों ने? कल तक तो वहां पे अलाउड नहीं थे, उनको तो बाहर निकाल दिया था। ये कौन से कॉरेस्पॉन्डेंट बीबीसी के पहुंच गए वहां पर? CNN और बीबीसी का तो एक भी व्यक्ति नहीं है वहां पर।
अनलेस ये लोकल स्ट्रिंगर्स हों या किसी को बताए बिना उन्होंने चुपचाप से इनको वापस बुला लिया हो। शायद आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उनको निकाल दिया था ना जब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उनको तब से वापस नहीं आए हैं। इन एनी केस सर, अब इसमें बहस नहीं करना चाहता। शेक्सपियर साहब ने अपने प्ले में कहा था ना हैमलेट में, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो मुझे लगता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ चाइना। उनकी अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल वहमी। इकोनॉमिक डिक्लाइन तो आपको पता है, प्रॉपर्टी में आपको पता है कितने लोग बर्बाद हो गए थे, चाइनीज वायरस के बारे में तो आप पूरी तरह से जानते हैं, बैंकिंग फेलियर आप जानते हैं, ड्राउट जो है आप जानते हैं, फूड की सिचुएशन बड़ी खराब है। वो क्लीन प्लेट्स एंड एम्प्टी प्लेट्स कैंपेन करते हैं, बिजली की कमी है, ऑस्ट्रेलिया से पंगा लिया, हमसे पंगा लिया, साउथ कोरिया से पंगा लिया, फिलीपीन से पंगा लिया, यूनाइट। कितने फ्रंट्स पे लड़ोगे आप सर? नपुंसक है इनकी फौज। ये हमारे जनरल साहब जो बैठे हैं ना, ये आपको बताएंगे। 20 हमारे बच्चे शहीद हुए थे और आज तक ये पिंग पोंग नहीं बोल पाया कि उसके कितने लोग मरे हैं, जबकि 80 लाशें तो हमने उनको दी हैं। कौन भरोसा करेगा इस देश पर सर? मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कि जो इस समय आपके सामने खबर आ रही है, सभी न्यूज़पेपर्स वालों के सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं, सब जानते हैं, लेकिन किसी भी वेस्टर्न न्यूज़पेपर ने इसे रिपोर्ट नहीं किया अभी तक। सोशल मीडिया की जो चैटर है उसको भी रिपोर्ट नहीं किया। आखिर क्या हो रहा है वहां पर? ये टोटल ब्लैकआउट क्यों है सर? इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल बड़ा सवाल उठा रहे, टोटल ब्लैकआउट प्लस किसी भी ऐसे न्यूज चैनल ने या वेबसाइट ने, जो कि पीपल्स डेली की बात कर रहे थे, युक्तेश्वर जी, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स की बात कर रहे थे, जो मुखपत्र है चाइनीज गवर्नमेंट का, उन्होंने भी इस खबर को खंडन नहीं किया, उन्होंने इस खबर का इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। सिवाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सिवाज साहब। विवेक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। जो आप, क्योंकि ग्लोबल टाइम इनका प्रोएक्टिव है, छोटी सी बात हुई तो ग्लोबल टाइम में आ जाती है। तो जब इतने रूमर्स अगर मान लो ये समझ रहे हैं, तो वो अभी तक इसको काउंटर क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और आप 80 किलोमीटर का कन्वॉय बीजिंग में मिलिट्री का आके उसको घेर रहा है, उसका क्या मतलब है? देखो सच्चाई ये है, आपको अंदर देखना पड़ेगा। जो शी जिनपिंग का ये जो लास्ट 10 साल का टेन्योर था, उसके अंदर आप देखें उन्होंने कार्रवाई क्या क्या की है। वो जिस तरीके से फेल हुआ, डिसकंटेनमेंट थी, वो एनकार्किस्ट है, वो एक प्रकार से ऑटोक्रेटिक है, वो नहीं सुनना चाहते अपने अगेंस्ट, चाहे वो कोविड के अगेंस्ट हो, चाहे उनके रिलेशनशिप अमेरिका से हो, एशियन कंट्री से हो, चाहे भारत के साथ। भारत रिलेशन इतना इंप्रूव करना चाहता था, इतना बड़ा मार्केट है, 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, वो भारत के अगेंस्ट 3 डिवीजन लेके आ गए अप्रैल 2020 में। और ठीक बोला एम्बेसडर साहब ने, जब गलवान के अंदर मुठभेड़ हुई तो हमारे तो 20 जवान शहीद हुए, हमने 100 से ज्यादा चीनियों को मार दिया, उन्होंने बोला नहीं 4 से ज्यादा। तो झूठ की हद होती है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने कोविड की एक प्रकार से जितने लोग मरे हैं कैजुअलिटी को छुपाया है, उनका ये कार्रवाई रहा है। और कहीं ना कहीं ये आवाज अंदर से है कि अब शी जिनपिंग को जाना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है चीन की इकोनॉमी की और चीन के फॉरेन रिलेशन। वो नहीं चाहते ताइवान पे लड़ाई हो, और स्पेशली जब जो बाइडेन ने क्लियर कर दिया है कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं और उसको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से शी जिनपिंग पूरे चीन को ले जा रहे थे लड़ाई की तरफ, जिस प्रकार से रूस में लड़ाई हुई यूक्रेन के साथ, तो लोग नहीं चाहते। लोग आज बिल्कुल नाखुश हैं। ठीक है, जो युक्तेश्वर जी से कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद आरजू का फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। युक्तेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ भी खबरें हैं इसके अंदर जी, अभी आप बोल रहे थे कि पेइचिंग में बीबीसी का कोई कॉरेस्पोंडेंट नहीं है। नाम बता देता हूं, स्टीफन मैकडोनल, STEPHENMCDONELL। उसको इंग्लिश भी आती है और चाइनीज भी आती है। आप उसका ट्विटर का वेब पेज पे जाके देख लें, उसके प्रोफाइल में देख लें। उन्होंने भी ट्वीट, वो कुछ बता रहे कि नहीं बता रहे? कहां है जिनपिंग? उनसे बातचीत हुई आपकी? नहीं, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है, उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। पर पेइचिंग में बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट हैं, पेइचिंग में बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट अभी भी हैं, और उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मेरे अन्य जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बातचीत हुई है जो बीबीसी से नहीं जुड़े हुए हैं। पर पेइचिंग में बीबीसी के हैं और हांगकांग से में तो है ही। तो मैं सब चीजों से मैं इसी से कुछ लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से दुश्मनी की, चाइना ने अमेरिका से, ताइवान से, वियतनाम से, भारत से, हर मुल्क से दुश्मनी की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। तो पाकिस्तान जो इकलौता मित्र है
उसके लिए तो बड़ा सेटबैक होगा आरजू। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हमारा एक बिजनेस रिलेशन है, हमारा ना तो जो कहा जाता है कि भाई हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है ना भाई है। सीधे सीधे वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको यहाँ से जो कुछ हम दे सकते थे, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या कुछ भी, वो भी दे दिया गया है। साथ साथ एक तरह की ऑलमोस्ट चाइनीज कॉलोनी बना दिया गया है। चाइनीज मुस्लिम्स के लिए एक आवाज नहीं उठती है पाकिस्तान से, बाकी पूरी दुनिया के हम मामे चाचे बने होते हैं। तो ऑब्वियसली हम जिस तरह के रिलेशन हमारा चल रहा है, तो वो दूसरी गवर्नमेंट भी आके उसी को आगे फॉरवर्ड आगे लेके जाएगी। मुझे लगता है आरजू ये एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है चाइना के लिए, और चीन से जब तक ये खबर नहीं आती शी जिनपिंग के बारे में क्या उनका वाकई तख्ता पलट हो चुका है, इस तरह के रूमर्स और इस तरह की खबरें लगातार चलती रहेंगी। और चाइनीज गवर्नमेंट के भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे चाइनीज डेली हो गया या फिर पीपल्स डेली हो गया, ग्लोबल टाइम्स हो गया, उनको भी सामने आकर कम से कम इस खबर पर खंडन करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड ये रूमर्स चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ देने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।